माननीय मोदी जी ने 4 साल पहले या 5 साल पहले या 3 साल पहले हमें एक बड़ा अच्छा नाम दिया था। हमारे विकलांगों का नाम उन्होंने उपनाम कर दिया, बट हमें नाम दिया दिव्यांग। दिव्यांग मतलब बड़े दिव्यांग वाले लोग हैं जी। उन्होंने अच्छा किया कि नाम दिया, मगर जो उनके नीचे राज्यवार या यूटीवाई जो लोग हैं उन्होंने दिव्यांगों की वो हालत की हुई है कि वो विकलांग कहलाने के काबिल भी नहीं है। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि आज आप 100वीं बार मन की बात कह रहे हैं, अपने मन की बात सुना रहे हैं, हमारे मन की बात कौन सुनेगा? जिनको फरवरी महीने के बाद पेंशन नहीं आई, जो लोग हमारे सड़कों पे रेंगने वाले हैं मेंढक की तरह, वो दवाई कहाँ से लेंगे, वो राशन कहाँ से लेंगे? 1000 रुपये आप देते हो और वो भी बंद कर। या तो एक नया फरमान जारी करो कि हम भाई बिल्कुल बंद कर रहे हैं आपकी पेंशन, तो हम नया कोई रणनीति बनाएंगे अपनी भाई। हाँ भाई, और कोई काम करते हैं, कोई जूते साफ करते हैं, कहीं बैठ के कहीं गाड़ियाँ साफ करते हैं, पोछा मार। मोदी जी से भी ये अपील करूँगा, सर आप अपने मन की बात बताते हो, हमारे मन की बात कौन सुनेगा? जहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में आपके जो एलजी साहब बैठे हैं माननीय मनोज सिन्हा जी, उन्होंने हमारी 1000 रुपये पेंशन भी बंद कर दिया फरवरी महीने के बाद। तो जहाँ नया फरमान जारी कर दूँ कि बिल्कुल बंद है भाई, नहीं दे सकते हम लोगों को पेंशन। मैं एलजी साहब से अपील करता हूँ और माननीय मोदी जी से भी अपील करता हूँ कि अगले मन की बात जो होगी वो कुछ हमारे मन की बात भी कीजिए। जो हम लोग यहाँ दर बदर हो रहे हैं या एक भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जो अगर पेंशन नहीं आएगी तो दवाई नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऐसे बीमारी पोजीशन में है कि उनको दवाई भी चाहिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर अपील करता हूँ मैडम शीतल नंदा जी से भी और एलजी साहब से भी और माननीय मोदी जी से भी, जो आज 100वीं बार मन की बात लोगों को सुना रहे हैं। हम उनको अपनी सुना रहे हैं, वो लोगों को अपने मन की बात सुना रहे हैं, हम अपने मन की बात उनको सुना रहे हैं कि ऐसी पोजीशन है हमारी आज ग्राउंड में। आप खुद देख लो, आगे अपने इंटेलिजेंस को भेजो, अपने राह वालों को भेजो, भाई क्या पोजीशन हो रही है हमारी। मैं पूछूंगा, जैसे 156 की आपने बात की, ऑर्डर नंबर 156 निकाला गया, उस पर कुछ बड़े सारे लोगों को हमने देखा कि यहाँ पे अपने तहसील में यहाँ जा रहे हैं, ऑनलाइन भी करवा दिया सब कुछ डाटा, फिर भी उन लोगों की भी जो पेंशन वगैरह है वो नहीं आई। ये इसका मतलब क्या ये है? सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा किया लोगों ने? जो 156 ऑर्डर है ये सिर्फ करप्शन के लिए निकला है। आप कोर्ट में जाओ 300 रुपये का एफिडेविट दे रहे हैं, बट बनता 50 रुपये का है, तो वो कहाँ 250 रुपये जा रहा है ना लोगों, हमारे गरीब लोगों को जा रहा है। तो एक बार अपने अखनूर तहसीलदार से बात की थी पास बैठ के कि मैंने कहा थर्ड दूर ऑफ द ओपन ऑफ द करप्शन। उसने क्या मतलब, मैं ये जो 156 ऑर्डर निकला है इसमें डोमिसाइल मांग रहे हैं, जिसके पास स्टेट नहीं है वो डोमिसाइल बनवाने के लिए नकलें निकालेगा वोटर लिस्ट की, वोटर लिस्ट की नकलें निकालने के लिए वो 200 रुपये मांग रहे हैं। देखिए थर्ड डोर ओपन हुआ ना करप्शन। अफसोसनाक बात क्या है, चीफ सेक्रेटरी माननीय अशोक कुमार मेहता जी बार बार कहते हैं, पेपर में पढ़ता हूँ मैं, डेली सेक्शन रोज पढ़ता हूँ, रोज स्टेटमेंट आती है कि हमने इतनी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, वो डिपार्टमेंट ऑनलाइन कर दिया। करप्शन के लिए किया है। आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए जाइए, ऑनलाइन करवाइए, बाद में तहसीलदार बोलते जाओ पटवारी से रिपोर्ट कराओ। भाई ऑनलाइन का क्या मतलब है? अगर हमने पटवारी के पास जाना, गडोर के पास जाना, तो ऑफलाइन क्यों चलता? आपके चैनल में ये लंबी चौड़ी बात करनी पड़ी कि उनको भी पता चले और माननीय मोदी जी को पता चले कि मैं आज 100वीं बार मन की बात कर रहा हूँ और हमारे मन की बात भी सुनो मोदी साहब, क्योंकि अगली बार जो आप मन की बात करोगे ना तो हम भी सुने कि हमारे मन की बात भी बोलिए आप। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं मोहित शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ में और मैं आपको बता दूं कि आज यहां पे ऑल जे.एंड.के डिसेबल एसोसिएशन की तरफ से यहां पे एक मंथली मीटिंग हुई है। इसमें कुछ दिव्यांगों से हमने बात की, उनको कुछ परेशानी आ रही थी, काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं उनको। हम जानेंगे कि आखिर उनको किस तरह की मुश्किलात आ रही हैं। जी सुशील जी, आपका स्वागत है जेके टाइम्स। नमस्कार मोहित जी, मैं सुशील शर्मा, चेयरमैन ऑल जे.एंड.के डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट। आज हमारी ये जो खोड़ में मासिक बैठक मुनक्कद हुई है, जो जैसे हर लास्ट महीने के लास्ट एतवार को होती है, तो आज काफ़ी लोग जो हमारे दिव्यांग पर्सन जो आए थे, जहाँ महिलाएं भी आई थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये आ रही है आज की डेट में कि जो हमारे लोगों की पेंशन गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। फरवरी महीने के तक पेंशन आई है, उसके बाद बंद कर दी है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक 8/9/2022 को, यानी 8 सितंबर 2022 को हमारी कमीशन सेक्रेटरी मैम शीतल नंदा जी ने एक आर्डर निकाला था, 156 नंबर है उसका SRO। उसमें उन्होंने कहा था कि जो पेंशनें लगेंगी उनका ऑनलाइन होगा, जो भी डोमिसाइल वगैरह जो भी सब कुछ लगाना है तो वो ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद डायरेक्शन आ गई कि जो हमारे लोग हैं जो पहले पेंशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से, उनको भी ये करवाना पड़ेगा। देखिए, उनको भी क्यों करवाना पड़ेगा, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा 4 जगह रिकॉर्ड है, हम दिव्यांग लोगों की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर में रिकॉर्ड है हमारा, बैंक में रिकॉर्ड है, CMO ऑफिस
हेल्थ डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड है और UDID हमारे बने हुए हैं, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिकॉर्ड है। तो फिर हमें ऑनलाइन करवाने की जरूरत क्या है? हमने पहले दिन से ही इसकी मजम्मत करना शुरू की है, आपके चैनल के माध्यम से भी की है, मगर उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। उसके बाद 11 मार्च 2023 को एक नया फरमान जारी किया गया हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर मैम अपनी ममता जी के द्वारा कि जम्मू सिटी में जो है 75 वार्ड्स हैं, 75 वार्ड्स हैं, वहाँ पे कैंप लगाए जाएंगे, लोगों को डोर टू डोर काम होगा। उनका कहने का मतलब उनका देखा जाएगा उनके घरों में जाके होगा, वार्ड बाई वार्ड। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ 6-7 डिपार्टमेंट के अधिकारी बिठा दिए गए, जैसे सोशल वेलफेयर वाले तहसीलदार को बिठा दिया, तहसील सप्लाई अफसर को बिठा दिया, बैंक वाले बिठा दिया आधार फीडिंग के लिए, CSC सेंटर खोल दिया, CMO ऑफिस से बिठा दिया हमारे UDID ऑनलाइन करने के लिए। बट वहाँ हुआ कुछ नहीं। 10 मार्च से लेके 14 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक वहाँ कैंप चले, मगर आउटपुट 0 आई। वो क्यों आई? क्योंकि उधर अगर किसी का NPHS राशन कार्ड है तो क्या TS वो उसको PHS तो करेगा नहीं, तहसीलदार एक दिन में डोमिसाइल लागू नहीं करेगा, CMO ऑफिस वाले एक दिन में UDID कार्ड इशू नहीं करेंगे। तो वो लोगों को ऐसे ही क्रिटिसाइज करने वाली बात हो गई, लोग बहुत ही परेशानी के आलम में हैं। जहाँ तक कि ये जो फरमान जारी किया है मैडम शीतल नंदा ने, उसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, बुजुर्गों की, जो बैंक में आधार फीडिंग करवा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया जी। कुछ कहीं अदालत में जा रहे हैं अपना एफिडेविट बनवा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। देखिए, उसके साथ मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने 4 साल पहले या 5 साल पहले या 3 साल पहले हमें एक बड़ा अच्छा नाम दिया था। हमारे विकलांगों का नाम उन्होंने उपनाम कर दिया, बट हमें नाम दिया दिव्यांग। दिव्यांग मतलब बड़े दिव्यांग वाले लोग हैं जी। उन्होंने अच्छा किया कि नाम दिया, मगर जो उनके नीचे राज्यवार या यूटीवाई जो लोग हैं, उन्होंने दिव्यांगों की वो हालत की हुई है कि वो विकलांग कहलाने के काबिल भी नहीं है। मैं मोदी जी से अपील करता हूं कि आज आप 100वीं बार मन की बात कह रहे हैं, अपने मन की बात सुना रहे हैं, हमारे मन की बात कौन सुनेगा? जिनको फरवरी महीने के बाद पेंशन नहीं आई, जो लोग हमारे सड़कों पे रेंगने वाले हैं मेंढक की तरह, वो दवाई कहाँ से लेंगे, वो राशन कहाँ से लेंगे? 1000 रुपये आप देते हो और वो भी बंद कर दी। जहाँ तो एक नया फरमान जारी करोगे हम भाई बिल्कुल बंद कर रहे हैं आपकी पेंशन, तो हम नया कोई रणनीति बनाएंगे अपनी, भाई हाँ भाई और कोई काम करते हैं, कोई जूते साफ करते हैं, कहीं बैठ के कहीं गाड़ियाँ साफ करते हैं, पोछा मारते हैं, तो वो ऐसी बातें होगी। मैं मोदी जी से भी ये अपील करूँगा, सर आप अपने मन की बात बताते हो, हमारे मन की बात कौन सुनेगा? जहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में आपके जो LG साहब बैठे हैं माननीय मनोज सिन्हा जी, उन्होंने हमारी 1000 रुपये पेंशन भी बंद कर दिया फरवरी महीने के बाद। तो जहाँ नया फरमान जारी कर दो कि बिल्कुल बंद है भाई, नहीं दे सकते हम लोगों को पेंशन। तो ऐसे ढिंडोरा पीटने से, मन की बात करने से, जहाँ नए नए आर्डर निकालने से, हम लोगों को क्रिटिसाइज करने से क्या फ़ायदा है? ऐसी बात है। एक ये देखिए आप, ये एक फरमान जारी किया है आर्डर इन्होंने कि समाज कल्याण विभाग का, ये डाटा देता हूँ आपको मैं, लाडली बेटी का फार्म आप लगाओगे तो 1.5 महीने में उसकी पेमेंट शुरू हो जाएगी। मैरिज असिस्टेंस का फार्म लगाओगे, लड़की जो शादी होती है उसका 1 महीने में पेमेंट हो जाएगी। ओल्ड एज पेंशन के लिए 1.5 महीने में पेंशन आ जाएगी। विडो पेंशन के लिए 1.5 महीने में आ जाएगी। स्पेशली एबल्ड के लिए 1.5 महीने में आ जाएगी। मगर जहाँ लोगों ने 6 महीने हो गए हैं ऑनलाइन करवाए हुए, उनकी पेंशन नहीं आ रही। जहाँ तक हमारे दिव्यांग लोगों ने या ओल्ड एज या विडो लोगों ने, वो जो नया फरमान जारी 156 आर्डर का है, उसमें भी उन्होंने 5-5 महीने हो गए कागज ऑनलाइन किए हुए कुछ लोगों ने, उनकी भी पेंशन बंद है। उनकी क्यों नहीं आ रही? अगर चलो हमने तो कागज ही नहीं दिए हैं, उनकी क्यों नहीं आ रही है? इसलिए मैं LG साहब से अपील करता हूं और माननीय मोदी जी से अपील करता हूं कि अगले मन की बात जो होगी वो कुछ हमारे मन की बात भी कीजिए। जो हम लोग जहाँ दर बदर हो रहे हैं, जहाँ एक भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जो अगर पेंशन नहीं आएगी तो दवाई नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऐसे बीमारी पोजीशन में है कि उनको दवाई भी चाहिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर अपील करता हूँ मैडम शीतल नंदा जी से भी और LG साहब से भी और माननीय मोदी जी से भी, जो आज 100वीं बार मन की बात लोगों को सुना रहे हैं। हम उनको अपनी सुना रहे हैं, वो लोगों को अपने मन की बात सुना रहे हैं, हम अपने मन की बात उनको सुना रहे हैं कि ऐसी पोजीशन है हमारी आज ग्राउंड में। आप खुद देख लो, आगे अपने इंटेलिजेंस को भेजो, अपने राह वालों को भेजो, भाई क्या पोजीशन हो रही है हमारी। जी मैं पूछूंगा, जैसे 156 की आपने बात की, ऑर्डर नंबर 156 निकाला गया, उस पर कुछ बड़े सारे लोगों को हमने देखा कि यहाँ पे अपने तहसील में यहाँ जा रहे हैं, ऑनलाइन भी करवा दिया सब कुछ डाटा, फिर भी उन लोगों की भी जो पेंशन वगैरह है वो नहीं आई। ये इसका मतलब क्या ये है? सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा किया इन लोगों ने या क्या? देखिए मैंने एक बार मैं नाम लेने में नहीं गुरेज करूंगा, मैंने खुद एक बार अपने अखनूर तहसीलदार से बात की थी पास बैठ के कि मैंने कहा थर्ड डूर ऑफ द ओपन ऑफ द करप्शन। उसने क्या मतलब, मैं
ये जो 156 आर्डर निकला है इसमें डोमिसाइल मांग रहे हैं, जिसके पास स्टेट सेट नहीं है वो डोमिसाइल बनवाने के लिए नकलें निकालेगा वोटर लिस्ट की, वोटर लिस्ट की नकलें निकालने के लिए वो 200 रुपये मांग रहे हैं। देखिए थर्ड डोर ओपन हुआ ना करप्शन का। ये जो 156 आर्डर है ये सिर्फ करप्शन के लिए निकला है। आप कोर्ट में जाओ 300 रुपये का एफिडेविट दे रहे हैं, बट बनता 50 रुपये का है, तो वो कहाँ 250 रुपये जा रहा है ना लोगों, हमारे गरीब लोगों को जा रहा है। और जैसे आपने कहा कि लोगों ने फार्म जमा करवाए, मैं आपको एक बार बता दूं कि 12 जनवरी के बाद उनकी साइड ही बंद है। समाज कल्याण विभाग की साइड ही बंद है, 12 जनवरी के बाद कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ से हमारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। मगर आगे देखें, मैंने आपको बताया नहीं है कि 1.5 महीने में लगेगी। अब जिन्होंने 6 महीने हो गए करा के, वो कहाँ गया 1.5 महीना उनका। या जिन लड़कियों को लाडली बेटी की है वो 1 महीने में पैसे आने से कहाँ गए, जो लड़कियां शादी हुई है उनके 1 महीने में पैसे आने कहाँ गए वो, ये आर्डर तो उनके है ना, साइड ही बंद है 12 जनवरी के बाद। देखिए ना अफसोसनाक वाकया है। चीफ सेक्रेटरी माननीय अशोक कुमार मेहता जी बार बार कहते हैं, पेपर में पढ़ता हूँ मैं, डेली सेक्शन रोज पढ़ता हूँ, रोज स्टेटमेंट आती है कि हमने इतनी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, वो डिपार्टमेंट ऑनलाइन कर दिया। करप्शन के लिए किया है। आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए जाइए, ऑनलाइन करवाइए, बाद में तहसीलदार बोलते जाओ पटवारी से रिपोर्ट कराओ। भाई ऑनलाइन का क्या मतलब है? अगर हमने पटवारी के पास जाना, गडोर के पास जाना, तो ऑफलाइन क्यों चलता? सोचने वाली बात ये है ना। तो इसलिए हमें आज ये आपके चैनल में ये लंबी चौड़ी बात करनी पड़ी कि उनको भी पता चले और माननीय मोदी जी को पता चले कि मैं आज 100वीं बार मन की बात कर रहा हूँ, और हमारे मन की बात भी सुनो मोदी साहब, क्योंकि अगली बार जो आप मन की बात करोगे ना तो हम भी सुने कि हमारे मन की बात भी बोली आपने। जय हिंद जय भारत। सुशील जी, अगर आपकी ये जो डिमांडें हैं या अगर पेंशन वगैरह सभी की नहीं आती है, अगला आपका कदम क्या होगा? देखिए इस महीने हमने देखना है, ये जो अप्रैल है ना, अगर फरवरी मार्च की पेंशन दोनों की आ गई, 15 तारीख तक लगा लो, उसके बाद जो हमारी कार्रवाई होगी ना, फिर जो हमारी कार्रवाई होगी, क्योंकि मुझे रामबन, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं, मैं सभी जगह पे अपने लोग एक्टिव करूँगा और सभी जगह ये गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा। जहाँ तक कि हमें भूख हड़ताल भी बैठना पड़ेगा वो बैठेंगे। ये मैं आपके चैनल से माध्यम से एक धमकी समझ लो, जहाँ इसको एक सलाह मशवरा समझ लो हमारी तरफ से, वो कह रहा हूँ जी। धन्यवाद। तो ये थे सुशील शर्मा, जो ऑल J&K डिसेबल एसोसिएशन के चेयरमैन थे, और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर हमारी जो पेंशन का वो जल्द से जल्द हमारी पेंशन नहीं आती है, हमारे जो दिव्यांग है या कोई विडोस है उनकी पेंशन अगर नहीं आती है, तो हम एक उग्र प्रदर्शन करेंगे, और हम भूख हड़ताल पे बैठना पड़े तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और इनका साफ तौर पे आज ये भी कहना है, भारतीय जनता पार्टी पे इन्होंने एक हल्ला बोला है। इनका कहना है कि अगर नरेंद्र भाई मोदी जी आज वो अपनी मन की बात बता रहे हैं, तो हम जैसे जो दिव्यांग लोग हैं हमारी मन की बात कौन सुनेगा। और इनका साफ तौर पे मोदी जी से यही कहना है, और अपने माननीय गवर्नर साहब उनसे कहना है कि हमारे जो दिव्यांग है यो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऑनलाइन करवा के भी सब कुछ ऑनलाइन करवाया, जो इनका 156 का ऑर्डर निकाला गया था कि इस पर कहा गया कि सब कुछ ऑनलाइन करवा दो, अपना UDID सब कुछ करवाया है ना, लेकिन फिर भी ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी तक इनके जो पेंशन है वो नहीं आई है। जनता अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन रोहित के साथ, जय हिंद।